नमस्कार, A to Z न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती है। अभी 18 जनवरी को जिला ब्राह्मण सभा की आम बैठक रखी गई थी, जिसमें पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, समाज सेवी टीपरचंद शर्मा और बलजीत कौशिक जी उसमें मौजूद थे। उन्हीं की सभी की सहमति से बृजमोहन वत्स जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जी हाँ, आपको बता दें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या उनकी सोच है, उनके काम को देखते हुए, उसके काम को सराहनीय को देखते हुए उनको इतना बड़ा जो पद है वो दिया गया है। नमस्कार सर। मैडम नमस्कार। सर, प्रथम तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आपके काम को देखते हुए, आपके वर्क को देखते हुए आपको इस पद को नियुक्त किया गया है पूर्व विधायक द्वारा, समाज सेवी द्वारा, बलजीत जी द्वारा, जो खुद ही समाज में एक पहचान है, जो अपने काम से, अपने काम को देखते हुए समाज में अपनी पहचान का स्तंभ इन्होंने बनाया हुआ है। इनकी सहमति से आपको पद नियुक्त किया गया, तो क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? मैडम, सामाजिक कार्य किए हुए और ब्राह्मण सभा से अलग हुए बहुत दिन हो गए, और इस बीच में उतना ही सामाजिक कार्य करता था जो एक आम आदमी करते हैं। इस मैं क्या काम करूंगा ये तो काम करने के बाद बताऊंगा, और तभी मैं बताने लायक होऊंगा और तभी ऑथराइज होऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि जिस समाज ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मेरा मेन मुद्दा है कि हर ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जागे और ब्राह्मण दूसरी बिरादरियों से मिलके चले। ये जो दीवारें खड़ी हो रही हैं जातियों के अंदर, ये जितनी कम हो जाए मेरी पहली प्राथमिकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, हर ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जगे। कहना आसान लग रहा है, कलयुग में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नौजवानों में और बुढ़ों में कुछ संपर्क की कमी रह गई है। कोशिश करूँगा ये दो सोच नज़दीक आएँ, और ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणत्व के लिए सबसे पहली बात है कि उसका खान पान, बोल चाल, रंग ढंग सब कुछ सात्विक हो। जी बिल्कुल। कितना कर पाता हूँ, कोई साल भर बाद या कुछ दिन बाद आप अगर पूछें कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ तो ज़्यादा तर्कपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि मेरे काम के ऊपर आप मुझे बताना कि किस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। अभी जब इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको पद नियुक्त किया है, तो उनको क्या बधाई देंगे आप? लगता है कुछ मेरे को ज़्यादा ही समझ लिया उन बड़े लोगों ने, कोई कारण रहा होगा, लेकिन मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। सारे ज़िले की राजनीतिक जो उच्च कोटि के लोग थे, उन्होंने इस पे निर्णय लिया। भगवान करे मुझे शक्ति मिले कि मैं उनके निर्णय पे पूरा उतर पाऊँ, इसी आशा के साथ में शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, बृजमोहन वत्स जी ने बताया, आप बात करेंगे बलजीत जी से, जो खुद एक समाज में एक पहचान है, अपने काम को लेकर, किसानों को लेकर, समाज सेवियों को लेकर, हर किसी के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर आपने अक्सर इन्हें देखा होगा। आइए बात करते हैं कि इस बैठक का क्या मोटिव है, क्या आगे की रणनीति है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रथम तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि बैठक इसकी हुई सफलतापूर्ण रही, और क्या इसकी आगे की रणनीति? मैं A to Z को, चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जो बने हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं, और मैं पूरे ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 4 बंदों की, मौजूद बंदों की जो ड्यूटी लगाई। हम उसका बड़े आभारी हैं। जो हमने सबने मिलकर पूरे ज़िले में एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही नेक इंसान, जो हमारे ब्राह्मण समाज से शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे बृजमोहन वत्स जी, जो चीफ इंजीनियर दिल्ली से रिटायर हैं, ये बहुत ही सुचारू अच्छे तरीके से ब्राह्मण सभा को, एक एक ब्राह्मण को जोड़ने का काम करेंगे, और जो ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण है उसका मदद भी करेंगे, और युवाओं को साथ कंधे से कंधा मिला के लेकर चलेंगे, और ब्राह्मण को, समाज को और ऊंचा उठाएंगे। बलजीत जी, हमने अक्सर देखा है, आप हर कामों में सबसे आगे जो दिखाई देते हैं वो आप ही रहते हैं। हर किसी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शख्स आप ही हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सभा द्वारा, और क्या आगे की लेके चल रहे हैं कि कैसे सबको लेकर आगे बढ़ेंगे? हमने ब्राह्मण सभा की कमेटी में एक ही निर्णय किया था, ब्राह्मण सभा नॉन पॉलिटिकल होगी। कोई पॉलिटिकल जो किसी भी पार्टी में है, कोई इसमें पदाधिकारी नहीं होगा।
हम इनको विश्वास दिलाते हैं संस्था को, इनके कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। आप इतना काम करते हैं, फिर आपको कोई आप पद नहीं लिया है, किस पद पर आप नियुक्त हुए हैं या नहीं लिया है? नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल वो है, ब्राह्मण सभा का ओनली। किसी पार्टी का, बीजेपी से है, अन्य पार्टी से, कांग्रेस से है, कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल बनाई है। जो भी सरकार आए उसी से फ़ायदा ले और संस्था को आगे बढ़ाने का काम करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, बलजीत जी ने संस्था के बारे में बताया कि नॉन पॉलिटिकल संस्था है, इसमें किसी भी राजनीतिक मुद्दे या फिर कोई भी राजनीति से जुड़े मेंबर इसमें नहीं है, सब आम इंसान बन के इस राजनीति, इस संस्था से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, इसकी मीटिंग रखी गई है, प्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी इस मीटिंग में शामिल हुए। स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम प्रधान जी के साथ पिछले लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं और इनको पहले भी प्रयास किया गया था अगर इनको ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बनाएं, लेकिन ये कहते थे भाई जब तक रिटायर नहीं होऊंगा तब ये काम कैसे करूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो इन्होंने सारे ही डिस्ट्रिक्ट ने एक जगह आके एक उसमें इकट्ठा होके इनको जिम्मेदारी सौंपी है और ये समाज को आगे ले जाएंगे। और जो ये शुरू से ही एक इनमें काम करने की भावना, भाईचारे की भावना, इकट्ठे भाइयों को इकट्ठे रखने की भावना ये शुरू से ही थी और भगवान की दया से वो दिन आ गया कि इनको वो चार्ज मिला और सारे ब्राह्मण समाज में इनको इकट्ठा होके इनकी ताकत बनी। सारा ही ब्राह्मण सभा इनकी ताकत है और ये मिलकर चलेंगे और सबके आशीर्वाद से, भगवान की दया से, जवानों से भी काम लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, पूर्व विधायक आनंद कौशिक जी ने इनको शुभकामनाएं दी, तमाम शुभकामनाएं इन्हें मिल रही है। इनका संगठन का आगे काम कैसा रहेगा, संस्था का आगे काम कैसा रहेगा, ये आपको भी हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।